हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवल। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक रिटन एग्जाम। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एंड आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आइल्स के रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सेंटेंसेस जो हैं वो थोड़े से लॉन्ग करके वहाँ पे लिखने होते हैं। और कई बार क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे सेंटेंस को लॉन्ग नहीं कर पाते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से आपके आइल्स के रिटन एग्ज़ाम के अंदर कम बैंड आते हैं। देखिए डायरेक्ट यही एक रीज़न होता है कि जब आप बहुत ही आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर को, और आपके सेंटेंसेस अगर लंबे नहीं हो पाते हैं तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। लेकिन आज का टॉपिक जो भी स्टूडेंट्स आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हु दैट विच की हेल्प से हम कैसे सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के एंड के अंदर आपको 2 एक्सरसाइज भी मिलेंगी विद एग्जाम्पल। आपको आंसर उनके साथ में दिए होंगे, आपको वो भी मैं सारे एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो उसके लिए आपको आज की वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ डॉक्टर। देखिए रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर मैं बोलती हूँ कि द गर्ल इज़ डॉक्टर, कि एक लड़की डॉक्टर है, तो देखिए ये सेंटेंस अपने आप में पूरा तो है, सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि एक लड़की डॉक्टर है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि हम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अधूरा लगता है। लेकिन अगर देखिए रेड पेन से जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। ये उस लड़की के बारे में एक रिलेशन हमें शो कर रहा है, उस लड़की के बारे में हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ डॉक्टर। वो लड़की जो हमारे आगे ही रहती है, बिल्कुल घर के पास रहती है, इज़ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। तो हु लिव्स नेक्स्ट डोर, दिस इज़ आवर रिलेटिव क्लॉज। इसको हम अपना रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, और इसमें हमने हु से इसको स्टार्ट किया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है? रिलेटिव क्लॉज हमें बताता है विच पर्सन और थिंग द स्पीकर मीन्स, कि हम किसी भी इंसान के बारे में, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीकर का क्या मतलब है, ये उस चीज़ के बारे में हमें बताता है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ये हमें गर्ल के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? गर्ल के बारे में क्या पता लग रहा है? हु लिव्स नेक्स्ट डोर, कि वो लड़की कहाँ रहती है, आगे रहती है। पीपल हु लिव इन द कंट्री डैश डैश डैश, यानी कि अब देखिए लोगों के बारे में तो बता रहे हैं कि आर वेरी सिंसियर, वेरी हेल्पफुल, कि हमारी कंट्री के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, या फिर कुछ भी बताना चाह रहे हैं। तो पीपल कौन, अब लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं उस कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ। हु लिव इन द कंट्री, इन दिस कंट्री, और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का अगर नेम मैं लिख देती हूँ कि जो उस कंट्री के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो ये एक रिलेटिव क्लोज है। ये बता रहा है पीपल के बारे में, कौन से लोग, जो उस कंट्री में रहते हैं। We use who in the relative clause when we are talking about people। जब भी हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए गर्ल जो है ये भी एक लिविंग पर्सन है, पीपल है, पीपल तो यहाँ पे वर्ड ही पीपल है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? हु। इट मीन्स कि जब भी हम लिविंग थिंग्स के बारे में कोई भी रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे, तो उस सेंटेंस को लंबा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, या उस सेंटेंस की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम वहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे। और हु जो वर्ड है ना, ये थिंग्स के लिए कभी नहीं लगता है। For example, an architect is someone who design buildings। अब आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं। देखिए who design building, अब आर्किटेक्ट इज someone, आर्किटेक्ट कोई होता है, कौन होता है? who के साथ ना हमने इस सेंटेंस में आर्किटेक्ट की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। What was the name of the person, उस इंसान का क्या नाम है, किसका? अब देखिए यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपको पूरी प्रॉपर नहीं मिल रही है, लेकिन जब आप अटैच कर देते हैं कौन से पर्सन का नाम, किस पर्सन का नाम पूछ रहे हो, हु फोन, जिसने तुम्हें फ़ोन किया था, जिसने फ़ोन किया था उसका नाम क्या है। अगर मैं पूछती हूँ कि बताओ मुझे उसका नाम क्या है, तो आप भी पूछेंगे कि किसका नाम, वही जिससे तुम बातें कर रहे थे, वही जो घर के बाहर खड़ा था, वही। इस तरह से कुछ भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उस पर्सन के बारे में, तभी हमें पता चलेगा ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये सेंटेंस देखिए इनकम्प्लीट रह जाएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन का क्या नाम है, कौन से पर्सन का, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने रिलेटिव क्लोज इसमें ऐड किया, हु फोन, बहुत आसानी से क्लियर हो गया। एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब मस्ट डू सो बाय फ्राइडे। अब अगर मैं ये रेड लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, अगर मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ तो आप इस सेंटेंस को देखिए। एनीवन मस्ट डू सो बाय फ्राइडे, हर किसी को चाहिए कि वो फ्राइडे तक ऐसा कर दे।
अब हर किसी को चाहिए, तो जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं क्या सभी ऐसा कर देंगे? नो। हु वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, जो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओनली दिस इंफॉर्मेशन, और कोई भी हम वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दिस अनाउंसमेंट इज़ ओनली फॉर दोज हु वांट्स टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, कुछ भी अगर आप बताना चाहते हैं तो ये जो है ना हमारा ये रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। वी कैन यूज़ दैट इंस्टेड ऑफ हु बट नॉट विच। अब देखिए जहाँ जहाँ पर भी आपने हु यूज़ किया ना वहाँ पे आप दैट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, द गर्ल दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ डॉक्टर। आप इस तरह से इसका मतलब क्या है कि हु और दैट आपस में एक दूसरे को ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे विच नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, विच हम हमेशा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। द गर्ल दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ डॉक्टर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। नाउ नेक्स्ट रूल, ये चीज़ों के लिए है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वी यूज़ दैट और विच, नॉट हु। देखिए हु हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लोगों के लिए, पीपल के लिए, लिविंग पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए, लड़का लड़की जो भी हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ वो थिंग है तो थिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे विच और दैट। वेयर इज़ द आइसक्रीम विच वॉज इन फ्रिज, वेयर इज़ द आइसक्रीम दैट वॉज इन फ्रिज। मुझे लगता है कि रिलेटिव क्लॉज को तो पहले साइड में करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। वेयर इज़ द आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ है जो फ्रिज में रखी थी? ऑब्वियसली स्टमक में। आइसक्रीम अगर फ्रिज के अंदर होगी तो देखिए वो तो कोई भी खाएगा ही ना। बाय द वे जोक्स पार्ट, लेट्स कम बैक टू द रिलेटिव क्लॉज। वेयर इज़ द आइसक्रीम, आप इसमें यहाँ पे दैट भी यूज़ कर सकते हैं, विच भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि वेयर इज़ द आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ है। अब किस आइसक्रीम के बारे में बात कर रहे हो? वही जो फ्रिज में रखी थी। तो जब आपने इसको बताया ना विच वॉज इन फ्रिज, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर एक ऐड किया है, दिस इज़ अ रिलेटिव क्लॉज। ये आइसक्रीम के बारे में कुछ बता रहा है। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक स्टोरीज विच हैव अनहैप्पी एंडिंग या दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग, दोनों में से दैट और विच ये दोनों ही लगेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल हम चीज़ों के लिए दैट और विच दोनों यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट लाइक स्टोरीज, मुझे वो ऐसी स्टोरीज अच्छी नहीं लगती हैं जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है। दामिनी वर्क्स फॉर अ कंपनी, दामिनी कैसी कंपनी के लिए काम करती है? दैट मेक्स AC, विच मेक्स AC। अब ये जो मेक AC जो वर्ड है ना दैट और विच के साथ, ये कंपनी के लिए यूज़ हुआ है कि वो कंपनी में वो उस कंपनी में काम करती है जिस कंपनी में AC बनते हैं। द मशीन, कौन सी मशीन? द मशीन इज़ वर्किंग अगेन नाउ, द मशीन दैट ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वैसे तो इसका मतलब होता है जैसे टूट जाना, लेकिन जब ब्रेक के साथ डाउन लग जाता है तो ये अपना मीनिंग चेंज कर लेता है, ये हमारा फ्रेजेस बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। इसका मीनिंग होता है कि कोई किसी चीज़ का रुक जाना। द मशीन दैट ब्रेक डाउन इज़ वर्किंग अगेन नाउ, अब वो दोबारा से उसने काम करना शुरू कर दिया है। इसका मैं एक और बहुत ही ईजी आपको मेथड और बताती हूँ। देखिए हम क्या करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, राइट। हर सेंटेंस में ऐसे होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ भी हमने कुछ दैट विच हु से कुछ स्टार्ट किया ना, तो यूजुअली 80% वो हमारा रिलेटिव क्लॉज होता है, इसमें कभी गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल द गर्ल, अब देखिए हेल्प, गर्ल के बाद सब्जेक्ट है गर्ल, गर्ल के बाद हमने इज़ लगाना होता है, राइट। गर्ल सब्जेक्ट के बाद इज़ लगाएंगे, बट इज़ से पहले यहाँ पे कुछ आ गया है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, इट मीन्स दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, बहुत ही आसानी से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया या कितना नहीं। मेक वन सेंटेंस फ्रॉम टू, यूज़ हु दैट विच। अब देखिए ये एक्सरसाइज मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो स्टूडेंट्स आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम 2 सेंटेंसेज से एक सेंटेंस बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑफिस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर। अब एक सेंटेंस तो ये है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैज़ नाउ बिन रीबिल्ट। एक ऑफिस जो है वो फायर के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया था और अब इसको दोबारा से बनाया जा चुका है। अब इसको हमने कैसे बनाना है? द ऑफिस, कौन से ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं? दैट और विच आप दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस क्या है, ये लिविंग पर्सन नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो थिंग के लिए अकॉर्डिंग टू रूल हमने यहाँ पे किया था ऊपर कि जब भी हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, जब हम थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम दैट एंड विच का यूज़ करते हैं।
द ऑफिस, कौन सा ऑफिस, विच वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर। अब आगे हमें इसको जो बाकी का सेंटेंस है उसको हमने अटैच कर देना है, हैज़ नाउ बीन रीबिल्ट, उसको हमने दोबारा से ठीक कर दिया। आप इस सेंटेंस को यहाँ से भी देख सकते हैं, एन ऑफिस, या फिर आपने लगाया यहाँ पे द ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे द ऑफिस भी लगा सकते हैं, एन ऑफिस भी आपका चलेगा, द ऑफिस। अब यहाँ से हमने इसको लिया विच ऐड करके, विच वॉज डिस्ट्रॉय इन द फायर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को हमने कट किया, हैज़ नाउ बीन रीबिल्ट। द बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ये एक सेंटेंस है। शी यहाँ पे सॉरी ही आएगा, क्योंकि बॉय के लिए देखिए हम लोग ना ही यूज़ करते हैं, तो ये बाय मिस्टेक शी लिखा हुआ था। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ, ही इज़ नाउ इन हॉस्पिटल। द बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, द बॉय, अब ये बॉय है, लिविंग पर्सन है, तो जब हम लिविंग पर्सन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे हु का यूज़ करते हैं। द बॉय हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट इज़ नाउ इन हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है द बॉय हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट इज़ नाउ इन हॉस्पिटल। थर्ड वन, अ वेटर सर्व्ड अस, वेटर ने हमें सर्व किया, ये एक सेंटेंस है। ही वॉज वेरी पोलाइट, वो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा उसने एक रिक्वेस्ट टाइप की जो नेचर होता है ना, पोलाइटनेस होती है, नम्रता होती है, वो उसके बिहेवियर में नहीं थी। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, और अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, रिलेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे। रिलेटिव क्लॉज में हम यहाँ पर हु के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वेटर कौन है, लिविंग पर्सन है, तो अब हम बोलेंगे द वेटर, वो वेटर हु सर्व्ड अस, जिसने हमें सर्व किया, वॉज वेरी इम्पोलाइट, राइट। नेक्स्ट, सम पीपल वर अरेस्टेड, कुछ पीपल अरेस्ट हुए थे, दे हैव नाउ बीन रिलीज्ड, उनको अब छोड़ दिया गया है। अब देखिए पीपल कौन होते हैं, काउंटेबल होते हैं, और ये सॉरी प्लूरल में तो होती है, लेकिन ये लिविंग पर्सन होते हैं, तो लिविंग पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं, और थिंग के लिए दैट एंड विच। द पीपल हु वर अरेस्टेड हैव नाउ बीन रिलीज्ड। नेक्स्ट, अ बस गोज टू द एयरपोर्ट, एक बस एयरपोर्ट जाती है, इट रन्स एवरी हाफ आवर, ये हर आधे घंटे में जाती है। द बस, दैट और विच आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बस नॉन लिविंग थिंग है। द बस विच गोज टू, द बस, और या फिर आप दैट भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। द बस दैट गोज टू एयरपोर्ट रन्स एवरी हाफ आवर, वो हमेशा आधे घंटे के अंदर, जो हर आधे घंटे के अंदर वो चलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस, एक एक्सरसाइज सॉरी और करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका आज का टॉपिक। पुट, टिक और क्रॉस, आपको टिक लगाना है, क्रॉस लगाना है, एंड करेक्ट देम, और आपको उसको करेक्ट करना है। और मेरा आंसर सही बताने से पहले आप भी अपने मन में इसका आंसर सोच के रखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। फर्स्ट, आई डोंट लाइक स्टोरीज हु हैव अनहैप्पी एंडिंग, मुझे ऐसी स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं है जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हु नहीं आना चाहिए था। देखिए जो स्टोरीज होती है ना, हम इसके लिए दैट या फिर विच लगाएंगे, राइट, तो मैंने यहाँ पे विच लगाया। ओके, वेयर इज़ द नियरेस्ट शॉप, नियरेस्ट शॉप कहाँ पे है, हु सेल्स ब्रेड, जो ब्रेड बेचती है, या फिर जहाँ ब्रेड बेची जाती है, उस वो शॉप कहाँ है पे जहाँ पे ब्रेड बेची जाती है। तो देखिए जो शॉप होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है, तो लेकिन यहाँ पे हमने हु लगाया, हु हम पर्सन के लिए लगाते हैं। आप यहाँ पे दैट भी लगा सकते हो, विच भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। थर्ड वन, द ड्राइवर विच कोस्ट द एक्सीडेंट वॉज फाइन्ड $200, यहाँ पे हमारा हु आएगा, क्योंकि ड्राइवर लिविंग पर्सन है। डू यू नो द पर्सन दैट टुक दीज पिक्चर्स, आप उस पर्सन को जानते हो, दैट टुक, जिसने। अब देखिए पर्सन के लिए वैसे हमने हु लगाना होता है, लेकिन आपका ये भी गलत नहीं है, ये भी आप ठीक हो सकता है, यहाँ पे भी इसको ठीक कर सकते हो। सैम सैड सम थिंग्स, सैम ने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं अबाउट मी दैट वर नॉट ट्रू। अब जो ये दैट है ना, ये चीज़ों के लिए लगा है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है। हु वॉज द नेम ऑफ द हॉर्स, इट वन द रेस, what was the name of the horse, हॉर्स का क्या नाम था, it won the race, इस जिसने रेस जीती है। तो यहाँ पे देखिए इट नहीं आएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे which won the race या फिर that won the race। I want to write which।
ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक था वो हमने किया रिलेटिव क्लॉज। हमने सीखा कि किस तरह से हम टू सेंटेंसेस को हम हु, दैट एंड विच की हेल्प से वन सेंटेंस बनाते हैं। इससे हमारा सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेस की बजाय एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।